श्वास कंप त्रिरेखा कंठ स्थित ग्रीवदामोदर भक्तिवदम् हरि बोल, उसको भी दो एक। इति दृक्ष्वलीला आनंद कुंडे स्वाघोषम निमायन्तं आख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तेषितात्मं पुनः प्रेमतास्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिम्बा न चान्ने वृणेहं वरिष्यत्यपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्त्यविरस्तं किमन्ये इदं ते मुखं बोध अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्ते च गोप्या मुहुः श्वासकम्प त्रिरेखा कंठ स्थित ग्रीवदामोदर भक्तिवदम् इदं ते मुखं बोध अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्ते च गोप्या मुहुः चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनस्ते अविरष्टम् अलम लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीदा प्रभु दुःखजलधिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टि यादि नम्रतानु गृहाने क्षमाम् आज्ञा यदि अक्षितृष्य कुबेरात्मजो वदामुदैव याद्वत् त्वया मोचितो भक्तिवादो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वाकं मे प्रयास न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेगा नमस्ते अस्तु दाम्ने सर्वदीप्ति दाम्ने सुदीयोदराय च विश्वास दाम्ने
राधिकायाय त्वदीयाय प्रियाय नमो अनंत लीला देवाय तुभ्यं। नमामीश्वरं साचित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानम्। यशोदावियोलुखलदवमानं परमृष्टमत्यन्तो धृतय गोपिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। शिला सत्यव्रत प्राण धन है, शिला सत्य। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की। किसका मोबाइल है? मोबाइल अपने साइलेंट रखो। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान हैं, जो मां यशोदा के डर से उखड़ से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें मां यशोदा ने वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान को पकड़ने के बारे में प्रभुपाद जी ने लिखा है, भगवान को कौन पकड़ सकता है। और भगवान छोटे हैं, समय छोटी अवस्था है। माँ का यशोदा मैया का शरीर भारी है, तो माँ दौड़कर पकड़ने की कोशिश करे, पकड़े नहीं जा रहे, तो माँ भगवान ने देखा परेशान हो रही है बेचारी, पकड़े जाओ, और पकड़े गए भगवान। माँ को गुस्सा है, क्योंकि
कन्हैया ना दूध दही की मटकियाँ फोड़ती हैं, बड़ा नुकसान कर दिया। तो माँ जो है कहती मैं तेरे को बांधूंगी आज, रस्सा ले आई तो इतना सा रस्सा कम हो जाए। दूसरे दुनिया भर के रस्से लगा दिए, नहीं रस्सा ही कम हो रहा है। भगवान ने कहा चलो बंध जाओ विवाह, क्योंकि बंधना भी जरूरी था भगवान के लिए। जरूरी इसलिए था कि नारद जी ने कुबेर के दो पुत्र जो बेशर्मी का प्रदर्शन कर रहे थे, स्वर्गलोक की असुरों के साथ वो सरोवर में स्नान कर रहे थे, वस्त्र नहीं थे। जब नारद जी वहां पहुंचे तो अप्सराओं ने झट तन ढक लिए, लेकिन वो कुबेर के पुत्र नलकूपर और मणिग्रीव बिना वस्त्र ही खड़े रहे। तब नारद ने कहा मूर्खो, तुम वृक्ष की तरह नंगे खड़े रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस देव योनि के योग्य नहीं हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम वृक्ष बन जाओ। तो उन्होंने वर्णन आता कि सोमरस पान कर रखा था, जिसका नशा था उनको। तो जब नारद जी ने श्राप दिया तो नशा तो उतर गया उनका, गिड़गिड़ाए रोने लगे, क्षमा करो हमसे बड़ी भूल हुई। तो नारद जी ने कहा मैं श्राप तो वापस नहीं लूंगा, जाओ वर भी दे देता हूं कि कृष्ण भगवान आपका उद्धार करेंगे। जब द्वापर युग में भगवान जाओ आएंगे, तो वो नारद जी ने जो कहा था वो भी भगवान को पूरा करना था। इसलिए खुद से बंद करके उन दो यमुनार्जुन वृक्षों के बीच में कन्हैया ने फंसाकर खींचा और वृक्ष गिर गए नीचे। उसमें से जब वृक्ष जब गिर गए तो वो दोनों नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हुए। उन्होंने फिर भगवान की स्तुति की। वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। जब यशोदा मैया उनको बांध रही है, उनके नेत्र भय से विवल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उधर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा मां के वत्सल्य प्रेम से बंधा है, को मैं सहस्र कोटि प्रणाम करता हूं, जो ऐसी बल्ल लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मगन अपने भक्तों के प्रति यह तत्व प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूं। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का दामोदर रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है।
मुझे एक बात याद आई। देखो, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमें कुछ दोष बने हैं। हम चाहे दोषों से भरे पड़े हैं, पर दूसरों के दोष हमसे सहन नहीं होते। ये बहुत बड़ी कमी है हमारी। हमने कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कृष्ण को पाना है। तो कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया यशोदा मैया की गोद में भगवान थे। पूतना राक्षसी आई भेष बदलकर, ऐसे बन के आई जैसे कोई वैकुंठ से लक्ष्मी ही नीचे आई हूं। राक्षस भी भेष बदल लेते हैं। और कहती है, मैं तेरे लाला को खिलाऊं। यशोदा मैया भोली वाली है, भक्त हैं। भक्त भोले वाले होते हैं। देखो, जो भोले वाले होते हैं उन्हीं को भगवान मिलते हैं। बड़े चंट या बड़े बुद्धिमान लोगों को नहीं। दीदी एक तरफ ले गई, अपने स्तन पर वो जहर लगा के आई थी। बच्चा स्तनपान करने लगता है, एक तरफ लेकर अपना स्तनपान कराने लगी। मारने आई थी भगवान को। जिनको हमने पाना वो कैसे हैं? तो भगवान ने उसके प्राण पिए, स्तन पिया और प्राण भी पी लगे। जब पूतना के प्राण खींचने लगे, आई वो चिल्लाई, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये मैं कह रहा हूं। भगवान कहते हैं जिसे मैं एक बार पकड़ लेता हूं ना, उसको छोड़ता नहीं। भगवान ने मार दिया, फिर उसका असली रूप सामने आ गया। इतना बड़ा, कहते हैं 8 माइल लंबा वो शरीर था उसका, और बड़ी ताकत थी उसने, बड़ी शक्ति। पता नहीं कितने हजार हाथियों की शक्ति बताई है पूतना में। भगवान उसकी छाती पर खेल रहे। देखो, उन भगवान को पाने के लिए तो भगवान ने पूतना को क्या किया? नरक में भेजा? नरक में नहीं भेजा, उसको वही स्थान दिया जहां जो महादेव की को मिला था, जो भगवान की जननी थी। ऐसे हमारे भगवान दयालु हैं। और हमारे दिल में दया, किसमें थोड़ी सी गलती है? नहीं, बेकार है। ये रोग है हमारा। इस रोग से मुक्त होने का प्रयास करो। अगर ये रोग बना रहा भाई, तो भगवान नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिल सकते। हमें दोष भरे पड़े हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है, अवश्य जाओ जे थैंकलेस। गुरु का काम बड़ा कठिन काम है। गुरु का काम है शिष्य के दोष निकालना, और शिष्य चाहता नहीं है। शिष्य दुखी होता है, नहीं जैसा मैं सोचता हूं वैसा होना चाहिए। जैसा भगवान सोचते हैं, जैसा प्रभुपाद सोचते हैं भगवान के भक्त, ऐसा होना चाहिए। एक बात हम सुनाते हैं, कि एक बार आपको भी सुना दें। ये लॉस एंजलिस की बात है। लॉस एंजलिस वाले हैं या नहीं? हैं? कहाँ गए? कौन सी? तो मैं लॉस एंजलिस में था, वहाँ एक घटना घटी के एक भक्त पहले मंदिर में रह चुका था, वो फिर आया और प्रेसिडेंट को कहता, मैंने मंदिर में रहना, कहा निकली यहाँ से, तेरे को नहीं रखेंगे हम। और प्रेसिडेंट फिर प्रभुपाद जी के पास आ गया। कहता, प्रभुपाद, इस नाम का भक्त अगर आपके पास आए तो उसको, वो मंदिर में रहने के लिए कहे तो उसको नहीं रखना। प्रभुपाद कहते, नहीं, रख लो, रख लो। प्रभुपाद, ये 12वीं बार है कि वो आया जाता है, आता जाता। प्रभुपाद कहते, रख लो। फिर भी प्रभुपाद, वो बड़ा पतित है। प्रभुपाद कहते, मेरा आंदोलन पतितों के लिए है। अगर ये थोड़ी सी भावना में नहीं आए तो फिर भूल जाओ भगवान को पाना। फिर तो यमदूत ही मिलेंगे, नरक मिलेगा। और प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा मौका दिया हमको। और देखो, प्रभुपाद की बात बहुत सारे नए लोग फिर हैं, मैं फिर वो सुना देता हूँ। रशिया की ये घटना है। प्रभुपाद कहते हैं,
रशिया में एक माता प्रचार करती थी और बड़ा मतलब कीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो काफ़ी लोगों को भक्त बनाती थी। तो पुलिस वाले उसे तंग आ गए, क्योंकि रशियन लोग जो हैं वे कम्युनिस्ट, वो नहीं चाहते धार्मिकता। उन्होंने उस माता को अरेस्ट कर लिया, जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद किया तो जेल में भी प्रचार करने लगी, वो प्रचार करने लगी और सबसे कीर्तन करवाया, बड़ा प्रभाव उसका। पुलिस तंग आ गई, जेल में ही है, वही काम कर रही है। उन्होंने एक डायन, जिसे अंग्रेजी में विच कहते हैं, कुतिया, डायन जो जादू टूटने करने वाली, हमें विदेशों में भी होते हैं लोग, अमेरिका में होते हैं ऐसे लोग, देखे तूने? अच्छा नहीं देखे। तो वो डायन जो है, पुलिस वाले उसके आसपास खड़े हैं, वो जादू टूना कर रही है उस पर, भक्त पर। वो भक्त माता जो है, पहले उसने नृसिंह भगवान को याद किया, कुछ नहीं हुआ, उसका मंत्र उस पर चढ़ता जा रहा है। फिर उसने महामंत्र जपा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार से शून्यवादी पाश्चात्य देश। जब प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला तो क्या हुआ, प्रभुपाद उसके पास प्रकट हो गए, हाथ में बड़ा डंडा लेकर। वो विच जो थी, डायन जो थी, वो डरने लगी प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद ने उसको कहा कि मार दूंगा तेरे को, इसको कुछ किया तूने तो। वो पीछे पीछे होने लगे। पुलिस वाले कहते तू काम कर अपना, क्या करने जाती की? कहते मैं नहीं अभी करूँगा, मैं जा रही हूँ। कहते क्यों? कि तुम लोगों को दिखता नहीं, मुझे दिख रहा है। उसके पास एक वृद्ध आदमी खड़ा डंडा लेकर, वो मार देगा मेरे को, मैं जा रही हूँ। चली गई, उसने कुछ नहीं किया, प्रभुपाद ने भगा दिया उसको। ये हमारे प्रभुपाद है, विचार करो, अभी भी वो अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। वो प्रभुपाद की शिष्य भी नहीं होगी, पर भक्ति कर रही है, प्रचार कर रही है। प्रभुपाद जी को ये अच्छा लगता है। तो हमें जो है प्रभुपाद जी की कृपा का पात्र बनना है। अगर हम अपने मन के अधीन नहीं रहे, जो मेरे मन ने कहा वही किया, ओह नो इसने ऐसा किया ना, किया होगा, खराबी किया, तेरे में क्या दोष नहीं है? उसके दोष बड़े दिख रहे हैं, तेरे में दोष नहीं है। अपने दोष नहीं हमको देखते। कबीर जी कहते हैं, दोष पराए देख कर चले तू हंसत हंसत, अपनो याद न आविए, अपनो जाको आधि न अंत। कबीर जी कहते हैं, तू दूसरों को दोष देकर हंसते हुए चलता है, बड़ा दोषी है। अपने तुम्हें याद नहीं आते, जिनका आदि अंत ही नहीं है। हम सब में गुण दोष हैं, किसी में गुण ज़्यादा है, दोष कम है, किसी में दोष ज़्यादा गुण, लेकिन है हम सब भगवान के। एक और कहा उन्होंने, नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, ता पीछे तो और के अवगन भले निहार। देखो हमारे पास बन बन की लकड़ी आती है, जगह जगह आते हैं, कई नमूने आते हैं, कई ऐसे भी हैं दूसरों के दोष उसको बहुत दिखते हैं, बहुत दिखते हैं।
अपने नहीं देखते। वो सोचता है कि मैं तो बस पहुंच गया भगवान के पास, जब तक कि वो वृंदावन तक कोई नहीं पहुंचा हो, लेकिन भगवान के पास सोचता है। तो बड़ा कठिन काम है गुरु का। प्रभुपाद कहते थे अवर जॉब इज ए थैंकलेस जॉब। गुरु का धन्यवाद नहीं करेंगे शिष्य, क्योंकि कोई अपना सुधार नहीं करना चाहता, क्योंकि मिथ्या अभिमान बन चुका है हमने, सुधरना कोई नहीं चाहता। लेकिन संत महात्मा जबरदस्ती उसका उद्धार करते हैं। तो ये हमारे गुरु महाराज हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरा आंदोलन पतितों के लिए है। बड़े दयालु थे, मैंने देखा प्रभुपाद, बड़ी इतनी दया उनमें थी, दया के वो भंडार थे, बड़ी दया। और ये भी तुलसीदास जी ने कहा है, जिनके अंदर दया नहीं है ना दूसरों के प्रति, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। संत कह रहे हैं दया जो है धर्म की जड़ है, दया धर्म की मूल है। हमने धर्म पर चलना है और भगवत प्राप्ति करनी है। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। पाप की जड़ है अहंकार, हमें बड़ा अहंकार है, दया नहीं हमारे दिलों में दूसरों के लिए। तो संत कहते हैं तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। जब तक प्राण हमारे घट में है, दया को नहीं छोड़ो, सबके प्रति दया दिखाओ। और देखो प्रभुपाद के दिल में सबके प्रति दया थी। और देखो प्रभुपाद एक ऐसे संत हैं जिन्होंने सारे भेदभाव खत्म कर दिए, ऊंच नीच का। असल में कलयुग में सभी नीच हैं। शास्त्रों में कहा कि कलो शूद्रा संभवा, कलयुग में सभी शूद्र पैदा हुए। एक संस्कार होता था गर्भदान संस्कार, कलयुग में ये समाप्त हो गया है। वो संस्कार नहीं होता, सब शूद्र पैदा होने। तो हम नाम के ब्राह्मण बन जाएं तो कोई उसका लाभ नहीं है। और हमारे भगवान ने, कृष्ण भगवान ने तो सब पर दया दिखाई। मैंने एक बात सुनाई थी, रोज नए नए लोग आते हैं। ये घटना है नाथ द्वार की। नाथ द्वार में श्रीनाथ भगवान का विग्रह है, जो हमारी संप्रदाय का है, जिसे प्रकट किया था श्री माधवेंद्रपुरी महाराज ने। साक्षात भगवान वहाँ विग्रह रूप में विराजमान है। तो भगवान का बाल रूप है वो। नाथ भगवान, श्रीनाथ भगवान जो है वो रोज खेलने जाते थे। और उनके एक सखा थे, गोविंद सखा, उनके साथ जाते थे। एक दिन गोविंद सखा देर से आए, नहीं आए, समय हो गया भगवान के खेलने का। तो एक कान्हा नाम का भंगी था, जो भंगी परिवार से, स्वीपर जिसे कहते हैं यहाँ, गंदगी उठाने वाले, वो भगवान का जो आंगन है उसको साफ करता था। लेकिन भगवान के दर्शन करता तो उसका बड़ा प्रेम हो गया था भगवान के विग्रह से। भगवान तो सबके अंदर बैठे हुए हैं, उस भंगी को साथ ले गए भगवान, खेलने लगे। दोनों खेल रहे हैं तो कान्हा हार गया, भगवान उसकी पीठ पर चढ़ के इतनी देर में गोविंद सखा आ गए। देखा भंगी की पीठ पे चढ़ा हुआ है। खेल खत्म हुई जब तो कि चलो मैंने तो विठलनाथ जी को बता दूंगा, तो भंगी की पीठ पर चढ़े थे, चलो स्नान करो पहले मेरे साथ। भगवान कहते हैं नहीं, मुझे ठंड लगती है, नहीं करूँगा। अच्छा फिर मार्जन कर लो, शुद्धि करो अपने। मार्जन कर लेता हूँ। चले गए गोविंद कुंड में आए, जब मार्जन कर रहे थे जब भगवान, तो गोविंद सखा ने धक्का दे दिया पीछे से,
भगवान को गोते लगने लगे, तो फिर गोविंद भी कूदे और निकाल के ले आए भगवान को। उधर मंदिर में घंटी बज गई, घंटी बजी, भगवान गीले वस्त्रों में जाके खड़े हो गए वहाँ पर। तो बिल्टरनाथ जी बड़े भक्त थे भगवान के। जय जय प्रभु, ये कपड़े गीले क्यों? तो उनसे बातें करते थे, वो कहते मुझे गोविंदा ने पानी में धक्का दे दिया था गोविंद कुंड में। अच्छा गोविंदा, तू ऐसा करता है, क्यों किया तूने ऐसा? तो गोविंदा कहते हैं अपना पूत सपूत और दूसरे का गाजर मूली। आपको अपना पुत्र बड़ा अच्छा दिखता है। पता है इसने क्या किया था? ये भंगी की पीठ पे चढ़ा था। मैंने कहा चलो मार्जन कर, तो मैंने ला के लाया इनको। तो बिट्टलनाथ जी भी हंसने लगे। तो भगवान जो है उनका कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव हमारे मनों में है, सारे भेदभाव निकालने हैं। आत्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र। ये श्लोक भी भगवान ने गीता में कहा है। भगवान कहते हैं गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शूनि शेव शपाके च पंडिता समदर्शन। जिसे वास्तविक ज्ञान है उसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं? विद्या मने संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शून्य शेव शपाके च पंडिता समदर्शन। जो वास्तव में विद्वान है उसकी नजरों में एक विद्वान ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी और एक कुत्ता, और एक कुत्ते को खाने वाला, कुत्ता को खाने वाला बड़ा अछूत नीच बताया, स्वच्छ, सब एक समान है। गाय और कुत्ता एक समान कैसे हो गए? गाय में जो 33 करोड़ देवता का वास बताया, एक ब्राह्मण और एक स्वच्छ, एक चंडाल एक समान कैसे हो गए? तो भगवान कहते हैं जो वास्तव में ज्ञानी है वो इस बाहरी आडंबर को नहीं देखता, वो इसके अंदर जीवात्मा को देखता है। जीवात्मा तो सब में एक समान है। जैसी आत्मा मेरे अंदर है ऐसी कुत्ते के अंदर भी है, लेकिन कर्मों से वो बेचारी आत्मा कुत्ते के शरीर में चली गई। तो वास्तव में जो ज्ञानी है उसे कोई भेदभाव नहीं। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा वनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। वो बाहरी से नहीं देखते, आत्मा सब में बराबर है। तो ये भगवान लिख रहे हैं, ये भगवान की वाणी है। लेकिन हमारे मनों में बड़े भेदभाव हैं। इन भेदभाव को कृष्ण की शरण में आकर हमने खत्म करना है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। याद रखो हमारे सारे दोष कृष्ण की शरण में आने से ही दूर होंगे, कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपने से ही होंगे। एक दूसरा प्रसंग मेरे ध्यान में आया, प्रसंग है महाभारत का। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उस शंख ठीक तरह से बजा नहीं, तो शंख बजता था अगर यज्ञ पूर्ण हुआ हो तो। तब भगवान कहते हैं एक सुपच ऐसे ही नीच बड़े भक्त हैं, कहते वो जब तक प्रसन्न नहीं होंगे शंख नहीं बज सकता। अच्छा प्रभु बताओ कहाँ हम उनको हम लाते हैं? बताया उनको,
तो भगवान ये भी कहते हैं किसी को अपना बताना भी नहीं चाहते, ऐसा ना हो को नाराज हो जाए कि मैंने बता दिया उनके बारे में। खैर पांडव चले गए, कहते महाराज चलो। और द्रौपदी माता ने बड़े बहुत कुछ भोजन बनाए उनके लिए। भोजन जब बनाए तो उनको पुआए, वो जो शूद्र परिवार में थे भक्त, भगवान के कहने पर उनको शंख थोड़ा सा बजा, तब कृष्ण भगवान ने उसको थप्पड़ मारा कि तुम अच्छी तरह क्यों नहीं बजता। शंख बोला द्रौपदी को पूछो क्यों नहीं बजा अच्छी तरह। जब उनको भोजन कराया गया उन्होंने सब कुछ इकट्ठा करके इकट्ठा खा लिया। द्रौपदी कहती है आखिर है तो ये नीच ही है ना, इसे क्या कदर, इतनी महीने से मैंने बजाय इकट्ठा करके सब खा रहा है, अपराध हो गया। भक्त के आगे शंख जो है थोड़ा बजा। तो फिर उनको अच्छी तरह से भोजन कराया, मन से कुभाव निकाल कर फिर शंख ठीक बजा। तो भक्तों की प्रसन्नता में ही, और भक्त देखो रामानंदाचार्य का जीवन पढ़ा जा रहा था। रामानंदाचार्य वो भगवान के अवतार हुए, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। क्या किया था? रामानंदाचार्य के जुबानी में जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होए। भक्त की कोई जात पर जो भजन करता है ना वो भगवान का हो जाता है। और शास्त्र में उसमें भी वर्णन आता है, कौन से पुराण में है वो, ये श्लोक है ना, हाँ यही जात पात वाला, कि मेरे ख्याल में कौन सा हितोपनिषद में नहीं है, ये एक पुराण में है। उसमें वर्णन आया है कि वैष्णवी जाति बुद्धि, वैष्णवी को कोई जात देखता है, इस जात है पद्म पुराण, पद्म पुराण में श्लोक निकाल वो, पद्म पुराण में ये बातें प्रभुपाद ने हम तक पहुंचाई। लोग दुनिया, सारी दुनिया भटकी हुई थी, भारत के लोग भी भटके हुए थे, अभी भी भटके हुए, जिनकी बुद्धि में अक्ल जिनकी है नहीं, मलिन है, नहीं सुनते हैं, नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, शास्त्र की विरुद्ध बातें करते हैं, मिला नहीं। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है, क्या है, श्लोक बड़ा लंबा है। अर्चे विष्णु शदाधीर गुरुष नरमतीर वैष्णवीर जाति बुद्धि, विष्णुर्वाम वैष्णवानाम कलिमल मथने पाद तीर्थे अम्बु बुद्धि, श्री विष्णुर नामिन मंतरे सकल कलु व कलुषे शब्द सामान्य बुद्धि, बुद्धि विष्णु सर्वे सवे सवरेशे तदीतर सम आदिर यस्य वा नारकी सा। अर्थात शब्द बाई शब्दों का भी अनुवाद है, पूरा सुनो इसको। भगवान विष्णु, देखो विष्णु कृष्ण एक ही हैं, भगवान विष्णु रूप में अपना कृष्ण भगवान विस्तार करते हैं। भगवान विष्णु के विग्रह में शिला बुद्धि, कोई कहेगा भगवान पत्थर के हैं, ये नहीं सोचता है तो, अर्थात उसे शिला समझने वाला, आध्यात्मिक गुरु में नर बुद्धि करने वाला है। कोई प्रभुपाद जी को साधारण व्यक्ति कहे कि प्रभुपाद एक साधारण व्यक्ति हैं, वो भी बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। प्रभुपाद एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कृष्ण भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान का ही वो स्वरूप है। रोज सुबह हम गाते हैं, साक्षात हरि त्वेना समस्त शास्त्र है। सारे शास्त्र कह रहे हैं गुरुदेव हरि के ही समान है,
ऐसा गुरु को साधारण व्यक्ति समझना ये भी अपराध है। उन्हें केवल एक मनुष्य समझने वाला, विष्णु भक्त वैष्णव में जाति बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे किसी विशिष्ट जाति का समझने वाला, भगवान विष्णु के अथवा वैष्णवों के कलिमल नाशक चरण कमल, चरण जल यानी कि वैष्णवों के चरणों का चरणोदक और भगवान के चरणों का चरणोदक, अथवा चरणामृत में अथवा गंगा में जल बुद्धि करने वाला, कि गंगा का जल भी साधारण है, उसे केवल सामान्य जल समझने वाला, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम रूपी मंत्र में अर्थात सभी कल्मशों का नाश करने वाले उस मंत्र में सामान्य शब्द बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे सामान्य शब्द ध्वनि समझने वाला, भगवान के नाम को भी, और सभी ईश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु में ऐसी बुद्धि करने वाले की वे और अन्य सभी समान हैं। जिसकी ऐसी बुद्धि है वह निश्चित ही नरकवासी ही है, उसको नरक में जाना पड़ता है। तो ये बातें सब प्रभुपाद कृपा से प्राप्त हुई हैं। और देखो, हम कलयुग के लोग, भटके हुए लोग हैं, बड़े दोष आ गए हैं, लेकिन प्रभुपाद ने सारे दोषों को दूर कर दिया और ये दिव्य कृष्ण भावना अमृत दान दिया है। इसको, इस पर अच्छी तरह से चलो। जो दोष हैं प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, प्रभुपाद कृपा से वो दूर होंगे। आज भी साक्षात हैं। या रशिया वाली घटना को याद रखो, प्रभुपाद जी जो हैं आज भी भक्तों की रक्षा करते हैं, पर भक्ति करने का भी प्रयास करना है। प्रभुपाद जरूर कृपा करेंगे। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष की चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही नवता भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका ये वृंदावन में दामोदर रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुखमंडल, आपका मुख कमल मां यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझे दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। ये जीवन का उद्देश्य है, अपना उद्धार करवाना, भगवान के दर्शन करना। हे भगवान दामोदर, आप जिस प्रकार
आपने दामोदर रूप से नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था। उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्यमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी को मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा सहस्र कोटि 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 प्रणाम है। बोलो दामोदर भगवान की। तो आज जैसा कि आपको पता है, आज के दिन, आज तो एकादशी है और आज के दिन हमारे आचार्य श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज आज के दिन वो धाम को चले गए थे। एकादशी के दिन गए थे धाम को। तो आओ पहले शिला बाबा जी के स्मृति में हम ये गाएं। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर, स्वरूप रूपा कहाँ सनातन, कहाँ मोरा कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, भट युग कहा कबीरा, कहा मोरा एका कले को था गिला गौरा नटरा, पाषाणे कुटी वो माता अनिले पाशी वो, गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो, सही सवा संगीना संग ये कोई लोबिला, सही सवा संगी सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास,
अनिलो प्रेम गान करुणा प्रचुर, हे अनिलो हेनो प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर, जया किशोर ठाकुर, जया किशोर ठाकुर, जया गौर किशोर, जया गौर किशोर। बोलो श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? और शिला कृष्णदास कबीरदास कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाध कहाँ गए? मैं अपना सर चट्टान में मार कर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की। तो बाबा जी का जीवन ऐसा बोला है, साधुओं का संग करना चाहिए। तो भाई साधु तो मिलते नहीं, कलयुग में कमी है, बड़ी है, बहुत कम है। फिर जो पूर्व काल में साधु हुए उनका जीवन पढ़ो, आप उनका संग कर रहे हैं। हरिबोल, तेरी नजर तेज है नहीं है? सुनो, तू ये ना पढ़ देगा और किशोरदास बाबा जी का क्या माइक पे पढ़ दे, बड़ा लंबा है। मैं हरे हरे राम 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 हरे श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज सन 1849 में शिला गौरकिशोर दूसरा माइक क्यों नहीं लिया तूने? अच्छा। शिला गौरकिशोर दास बाबा जी ने अपनी पत्नी के देहांत के उपरांत गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। वे वृंदावन आ गए तथा श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के एक शिष्य श्री भगवत दास बाबा जी से दीक्षा ग्रहण की। 30 वर्षों से अधिक समय तक गौरकिशोर दास ने गिरि गोवर्धन, नंदग्राम, बरसाना, राधाकुंड, सूर्यकुंड, रावल एवं गोकुल के वृक्षों के तले रहकर भजन किया। एकांत में बैठकर बाबा जी वृक्षों के नीचे रहते थे और भजन करते थे। भजन जो सच्चे मन से भजन करना चाहता है वो कहीं भी कर सकता है, तो बाबा जी ने इन जगहों पर भजन किया। एकांत में बैठकर वे प्रतिदिन श्री कृष्ण के 2 लाख नाम 128 माला का जप करते थे। वे राधा गोविंद की विरह वेदना के कारण विपुल विलाप करते थे। व्रज के 12 वनों में विचरते हुए वे आर्तनाद करते हुए उच्च स्वर में हरिनाम का कीर्तन करते थे। उन्हें निम्नांकित भजन भी अत्यंत पसंद था। कोथाए गो प्रेममयी राधे राधे, राधे राधे गो जय राधे राधे, देखा दिए प्राण राखो राधे राधे, तोमार कंगाल तोमार डाके राधे राधे, राधे वृंदा विलासिनी राधे राधे, राधे कानु मन मोहिनी राधे राधे,
राधे अष्ट सखीर शिरोमणि राधे राधे। राधे वृषभानु नंदिनी राधे राधे। हे राधे राधे, आप कहाँ हैं? हे प्रेम स्वरूपा, हे राधे राधे, आपकी जय हो। हे राधे, हे राधे। हे राधे राधे, कृपया मेरे समक्ष प्रकट होकर मेरे प्राणों की रक्षा करें। आपका अत्यंत तुच्छ व पतित दास आपको पुकारता है। हे राधे राधे। हे राधे, हे वृंदारण्य के कुंजों में विलास करने वाली स्वामिनी, हे राधे राधे। हे राधे, हे कानू, श्री कृष्ण के मन को भी मंत्र मुग्ध करने वाली, हे राधे राधे। हे राधे, हे अष्ट सखी वृंद की मुकुटमणि स्वरूपा, हे राधे राधे। हे महाराज विश्वभानु की दुलारी दुहिता, हे राधे राधे। शिला बाबा जी महाराज का वैराग्य अद्वितीय था। कभी कभी वे राधा कुंड अथवा यमुना से मिट्टी खा लेते, अन्यथा वे व्रजवासियों से मधुकरी ग्रहण करते थे। मधुकरी एक बाबा जी की दैनिक वृत्ति होती है, जिसमें वह अधिक से अधिक 7 घरों से अल्प आहार की भिक्षा ग्रहण करता है। जिस प्रकार एक मधुमक्खी प्रत्येक पुष्प से थोड़ा थोड़ा मकरंद एकत्र करती है, वे समस्त व्रजवासियों को राधा एवं कृष्ण का प्रत्यक्ष निजी परिकर मानते थे। इस दृष्टि के परिणाम स्वरूप वे पवित्र धाम के प्रत्येक व्यक्ति, गायें, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, कीट एवं चींटी को प्रणाम करते थे। बरसाना में रहते हुए वे प्रतिदिन राई एवं कानू के लिए एक पुष्प माला बनाते थे। वृंदावन में 30 वर्षों तक राधा व कृष्ण की अंतरंग सेवा करने के उपरांत दिव्य युगल की प्रेरणा से बाबा जी के मन में श्री नवद्वीप धाम के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने गौड़ मंडल में गौरांग महाप्रभु के समस्त लीला स्थलों की यात्रा की। नवद्वीप में वे एक भजन गाया करते थे, जिसका अभिप्राय है, निताई की कृपा से गौरांग की कृपा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति कृष्ण प्रेम का अधिकार प्राप्त करता है। कृष्ण प्रेम से व्यक्ति श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों की सेवा प्राप्त कर सकता है। गौर किशोरदास बाबा जी श्री रूप रघुनाथ के वैराग्य की सजीव मूर्ति थे। पूर्णतया विरक्त वे अपने तन को ढकने के लिए त्यक्त वस्त्र को छोड़ धोकर धारण कर लेते थे। वे एक बहिष्कृत मृद पात्र से जल ग्रहण करते थे। मुरमुरे में थोड़ा गंगा जल मिलाकर अथवा मात्र गंगा तीर की माटी खाकर वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। वे अपने पास श्री नरोत्तम दास ठाकुर के 2 ग्रंथ प्रार्थना एवं प्रेम भक्ति चंद्रिका रखते थे। एकादशी के दिन वे ना तो कुछ खाते थे और ना ही एक बूंद जल ग्रहण करते थे। उन्हें एक महाभागवत मानते हुए अनेक लोगों ने उनकी सेवा करने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया। वे नियमित रूप से गोद्रुम द्वीप के स्वानंद सुखद कुंज में शिला भक्ति विनोद ठाकुर का संग करते थे तथा उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते थे। भजन में निरंतर निमग्न रहने वाले श्री बाबा जी महाराज की शिष्य बनाने की कोई इच्छा नहीं थी। तथापि भक्ति विनोद ठाकुर के अनुरोध पर उन्होंने इस पर पुनर्विचार किया। ठाकुर शिला भक्ति विनोद के पुत्र की सच्ची विनम्रता एवं भजन के प्रति गहन आसक्ति को देखते हुए शिला गौर किशोरदास बाबा जी ने एक शिष्य अंगीकार किया, श्री वार्ष भानवी दयित दास शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भौतिक आशीर्वाद की याचना करने वाले संसारी जनों से स्वयं को दूर रखने के लिए उन्होंने एक बार 6 मास तक कुलिया धर्मशाला कोल द्वीप में एक शौचालय में निवास किया। जब सरकारी अधिकारियों ने आकर उनके लिए एक यथोचित भजन कुटीर निर्मित करने का प्रस्ताव रखा, तब बाबा जी महाराज ने स्वयं को भीतर बंद कर लिया और कहा कि मेरे पास पहले से ही एक कुटीर है। उनका मानना था कि विषयी जनों का संग शौचालय के मल की दुर्गंध से भी निकृष्टतर था। नवद्वीप धाम में निःशुल्क चिकित्सालय खोलने की इच्छा रखने वाले कलकत्ता के एक चिकित्सक को गौर किशोरदास बाबा जी ने परामर्श दिया, यदि तुम वास्तव में नवद्वीप धाम में निवास करने के इच्छुक हो तो विषयी जनों को निरोग बनाने हेतु निःशुल्क चिकित्सालय चलाने के विचार का त्याग कर दो। यदि तुम वास्तविक सेवा करना चाहते हो तो हरि भजन में अभिवृद्धि करने वाली वस्तु के अतिरिक्त अन्य समस्त वस्तुओं का त्याग कर दो। इस प्रकार के अन्य कर्तव्य व सेवाएं मनुष्य को कर्म फल के भयावह चक्र में बांध देती हैं।
बाबा जी महाराज ने एक नवविवाहित पुरुष से गंभीरतापूर्वक कहा, इस जगत में एक वैष्णव पत्नी अत्यंत दुष्प्राय है। यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी पत्नी मिल जाए तो इसे श्री कृष्ण का वरदान मानना चाहिए। पत्नी पति को अपना स्वामी एवं प्रभु मानकर पूजती है, उसी प्रकार पति को पत्नी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह श्री कृष्ण की दासी है। इस प्रकार उसे अपनी दासी नहीं अपितु सदैव श्री कृष्ण की दासी मानते हुए पति अपने भक्ति भाव को बचाए रख सकता है। भोजन की इच्छा भजन को नष्ट कर देती है, यह बाबा जी महाराज की एक प्रिय उक्ति थी। अन्य शब्दों में मात्र रसना की तृप्ति हेतु यहाँ वहाँ भोजन ग्रहण करना श्री कृष्ण के भजन के सभी प्रयासों को नष्ट कर देता है। एक बार किसी भक्त ने अपने भजन कुटीर में उत्सव का किंचित प्रसाद ग्रहण कर लिया। बाबा जी महाराज 3 दिन तक उससे नहीं बोले। चौथे दिन उन्होंने कहा, तुमने निम्न वर्गीय वेश्याओं एवं सुंदर स्त्रियों द्वारा प्रदत्त उत्सव प्रसाद ग्रहण किया। चूंकि तुमने उस भोजन की उत्पत्ति का विचार किए बिना उसे ग्रहण कर लिया, तुम्हारा भजन व्यर्थ है। श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी के उपदेशों का सार है, श्री कृष्ण का दिव्य नाम ही एकमात्र आश्रय है। व्यक्ति को कभी भी कृत्रिम ढंग से राधा दामोदर की अलौकिक लीलाओं का स्मरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दिव्य नाम का अनवरत जप कीर्तन हृदय को निर्मल बना देगा। हरि नाम का जप कीर्तन करने से महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के अक्षर क्रमशः श्री कृष्ण का दिव्य रूप, गुण एवं लीलाएं प्रकाशित कर देंगे। तब तुम अपना नित्य दिव्य रूप सेवा तथा अपने दिव्य स्वरूप के एकादश भाव जान जाओगे। बाबा जी महाराज के कथन, मेरे मृत शरीर को नवद्वीप की गलियों से घसीटते ले जाना को कार्यान्वित करने हेतु तथा कथित उन्नत भक्तगण की एक मंडली ने उक्त अपवित्रीकरण करने का प्रस्ताव रखा, किंतु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें चुनौती दी। शास्त्र अनुसार जिसने भी गत 24 घंटों की अवधि में किसी चरित्रहीन स्त्री का अंग संग किया हो, वह संदूषित है। अतएव उसे मेरे गुरु महाराज का स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। इस निर्भीक कथन को सुनकर वे कलुषित हृदय ब्राह्मण तुरंत पीछे हट गए। 19 नवंबर 1915 को शिला गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज गंधर्विका गिरिधारी की नित्य सानंद लीला में सम्मिलित हो गए। उनके प्रिय शिष्य शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनकी समाधि श्रीधाम मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के योग पीठ के निकट स्थित श्री चैतन्य मठ में विद्यमान राधा कुंड के तट पर स्थापित की। व्रजलीला में वे गुण मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा में रत हैं। उनकी पुष्प समाधि राधा कुंड के समीप स्थित राधा कुंज बिहारी गोड़िया मठ के साथ ही है। बस बोलो श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज की। एक बात यहाँ वर्णन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ा धनी आदमी इनके पास आया कहते, बाबा मैं एक अस्पताल बनाना चाहता हूँ आपके नाम का। क्यों? लोगों का इलाज करने के लिए। तो बाबा ने क्या कहा, तू उनको इलाज करके ठीक करेगा और फिर वो इंद्रियों का तर्पण करेंगे। कोई अस्पताल नहीं बना, चलो यहाँ से बना दिया। तो बाबा जी बड़े, और इतना विनम्र जीवन इनका था, और लोग बड़ा तंग करते थे। एक शौचालय था, शौचालय का बनाना है नहीं, शौचालय था, अभी उस इस्तेमाल नहीं होता था। उसके अंदर जाकर बस भजन करने लगे। तो 2-3 दिन वहाँ कर भजन करते रहे। तो जब बाहर पता लगा तो उस शौचालय की दीवारों में से भी भगवान का नाम आ रहा था, हरे कृष्ण हरे राम। तो ऐसे थे हमारे बाबा जी महाराज, बड़े विनम्र, बड़े भक्त। तो परंपरा में है, पहले प्रभुपाद जी, फिर उनके गुरु भक्ति सिद्धांत, फिर बाबा जी, फिर भक्ति विनोद, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी। ये परंपरा कृष्ण भगवान से चली आ रही है शुद्ध भक्तों की। तो आप सब ने इन सब की शरण लेकर के शुद्ध बनना है, और अपना नाम भी आपने परंपरा में लिखाना है। ठीक है? अच्छा, तो आज एकादशी भी है, एकादशी का व्रत भी है।
और तो नहीं है कुछ ना। आज की जो एकादशी है